बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया है, यानी कि औरत को पैदा करने में अल्लाह ताला का क्या हिकमत रही है। और साथ साथ में हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि शादी के बाद अक्सर औरत मोटी क्यों हो जाती है और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे की असल वजह क्या होती है। क्योंकि दोस्तों, इस बात को लेकर काफी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी हकीकत बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में ये शेयर भी कर दें, ये प्यारी सी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ने औरत को बनाया यानी कि पैदा किया तो मर्द के दिल में उसके लिए मोहब्बत को पैदा किया ताकि जमीन पर उसकी नस्लें चले। लेकिन जमीन पर शैतान ने अपनी चाल चली और मर्द के दिल में हवस पैदा कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने एक लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। दोस्तों, तभी से इंसान और शैतान के दरमियान एक जंग चली आ रही है और ये जंग कयामत तक जारी रहेगी। यानी कि शैतान और इंसान के बीच की ये जंग कयामत तक खत्म नहीं होगी। शैतान इसी तरह से इंसानों को बहकाता रहेगा, यानी कि उस्काता रहेगा, और जो इंसान शैतान के बहकावे में आएंगे वो इसी तरह से गलत काम करते रहेंगे। मगर दोस्तों, याद रखें, जिन मर्दों के दिल में औरत के लिए मोहब्बत थी उन्होंने औरत को बीवी के रूप में अपने घर की मालिका बनाया, माँ के रूप में जन्नत की कदर की, बेटी के रूप में आंखों की ठंडक समझा और एक बहन के रूप में उसके दिल में इज्जत की। लेकिन जिन मर्दों के दिल में औरत के लिए सिर्फ हवस थी उन्होंने औरत को सिर्फ तवाइफ का रूप दिया, उनको घर से निकाल कर बाजार की जीनत बना दिया, मेरे दोस्तों, मगरिब में मर्दों के सामने औरत को इस तरह से सजाया गया जिसकी वजह से उन्होंने औरत को सिर्फ जिस्म का एक खिलौना समझना शुरू कर दिया और वो मर्द जानवरों से भी बदतर हो गए। उसके बाद गंदी गंदी फिल्में बनी और देखते ही देखते ये फिल्में पूरी दुनिया में छा गई। पूरी दुनिया में इनका खूब कारोबार हुआ और आज तो ये सब कुछ इंटरनेट पर आम हो गया है। दोस्तों, मगरिब के इन फिल्मों ने मुसलमान नौजवानों का जहन भी खोखला करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मर्द की नज़र से हया खत्म हुई और इसके खत्म होने से औरत की इज्जत खत्म हो गई। और अब तो ये हाल हो गया है कि लड़की से निकाह करने के बजाय उनको फंसाने, उनको पटाने और निकाह करने से पहले ही सारी हदों को पार करने की कोशिश की जाती है और इसमें नौजवान बड़ी आसानी से कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों, इस मोहब्बत की जगह पर हवस के आ जाने से वो मकसद भी खत्म हो गया जिस मकसद से औरत को अल्लाह ने बनाया था। अब अगर किसी से ये कहा जाए कि भैया शादी क्यों करना चाहते हो, तो वो कहेगा कि जी हम तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, यानी कि सिर्फ मजे करने के लिए शादी कर रहे हैं। और उसके बाद जब उसका मजा, उसका एंजॉय खत्म हो जाता है तो फिर ऐसा मर्द औरत को तलाक दे देते हैं, यानी कि वो औरत को छोड़ देता है, मानो जैसे औरत एक कागज का टुकड़ा बन गई हो, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। इसी हवस का नतीजा है कि मर्द ने सिर्फ अपने एंजॉय के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया और ये कभी नहीं सोचा कि एक औरत को क्या चाहिए। मतलब कि दोस्तों, जब मर्द का दिल चाहता है तो वो एंजॉय कर लेता है और जब दिल चाहता है तो उठाकर उसको घर से बाहर फेंक देता है। औरत क्या चाहती है, औरत क्या सोचती है, उसने ये समझने और जानने की कभी कोशिश नहीं की। इसका नतीजा ये निकला कि औरत मर्द से बागी होने लगी और जिस औरत को अल्लाह ने 4 दीवारी और चादर में रहने का हुक्म फरमाया वो 4 दीवारी और चादर को ठोकर मारते हुए घर से निकल गई। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में और आखिरत में इज्जत चाहते हैं तो आप औरतों को इज्जत करो, औरतों की इज्जत करना सीखो। इनको खिलौना ना समझो, इनको इस्तेमाल करने की चीज ना समझो। इंशाल्लाह आप दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि औरत अक्सर शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती है और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं। क्योंकि इसको लेकर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है शादी के बाद औरत मर्द का खून चूस लेती है, इस वजह से वो मोटी हो जाती है। कोई कहता है कि शादी के बाद औरत को शौहर के घर में अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती है, इस वजह से वो मोटी हो जाती है। तो कोई इसको लेकर कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। अब हम आपको इसकी पूरी हकीकत बताते हैं कि शादी के बाद औरतें मोटी क्यों हो जाती है और मर्द कमजोर क्यों हो जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद औरत मोटी और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, ऐसा हमने और आपने देखा भी है कि जो औरत शादी से पहले बिल्कुल कमजोर यानी कि दुबली पतली होती है वो भी शादी के कुछ अरसे के बाद मोटी हो जाती है और जो मर्द शादी से पहले एकदम सेहतमंद मोटे होते हैं वो शादी के कुछ दिन बाद कमजोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसको लेकर हम आपको बता दें कि हाल में ही अमेरिका में एक ताजा सर्वे किया गया जिसमें 8000 शादीशुदे जोड़े का वजन का जायजा लिया गया, जिसमें यह पाया गया कि शादी के 5 साल के बाद करीब 81% औरतें का वजन 5 से 10 किलो बढ़ जाता है। अब दोस्तों, इसको लेकर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मर्द हर रोज अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है जिससे मर्द कमजोर हो जाते हैं और इस वजह से औरत मोटी हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल गलत है और झूठ है। इससे ना तो मर्द पर कोई असर पड़ता
होता है और न ही इस काम की वजह से औरत मोटी होती है, बल्कि इंसान को कमजोरी उसकी टेंशन की वजह से होती है, तो कभी किसी परेशानी की वजह से होती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शादी के बाद औरत इस वजह से मोटी हो जाती है क्योंकि उसको शौहर के घर में अच्छा खाना पीना मिलता है, शौहर के घर में किसी बात की उसको कोई परेशानी नहीं होती, इस वजह से वो मोटी हो जाती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल गलत है और झूठ है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक लड़की अपने माँ बाप के घर में भूखी रहती है, उसको अपने माँ बाप के घर में अच्छा खाना नहीं मिलता है और शौहर के घर में अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है जिसकी वजह से वो मोटी हो जाती है। अगर ऐसा होता तो फिर वो शौहर मोटा क्यों नहीं होता है। इसलिए दोस्तों ये बात भी गलत और झूठ है। और दोस्तों एक सर्वे में ये भी कहा गया कि शादी के बाद लड़के और लड़कियां की लाइफ बिजी हो जाती है, शादी के बाद औरतों की शारीरिक जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती है, वही मर्दों की मानसिक और शारीरिक दोनों जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ मर्द को कई तरह की टेंशन और तनाव भी आ जाता है। दोस्तों शादी के बाद ज्यादातर मर्द के सामने आर्थिक परेशानी भी आ जाती है जिसकी वजह से मर्द टेंशन में रहने लगता है। वहीं औरतों को इसके बारे में ज्यादा सोच विचार करना नहीं पड़ता है। जब एक मर्द घर से बाहर निकलता है तो न जाने कितने टेंशन घर से लेकर निकलता है और साथ ही साथ काम, ऑफिस, मेहनत, मजदूरी सब कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है जिसकी वजह से वो परेशान रहता है और फिर वो कमजोर पड़ने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों मर्दों को काम धंधे में भी न जाने कितने टेंशनों का सामना करना पड़ता है, वही लड़कियों के सामने ऐसी कोई टेंशन नहीं आती है और उनको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलने लग जाती है। और इसके साथ साथ मर्द अपने खर्च से ज्यादा अपनी बीवी बच्चों की खर्च पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। इन्हीं के चलते मर्द अपने खुद के जिस्म पर कोई खास ध्यान नहीं रख पाते और ज्यादा मेहनत करने की वजह से उनकी कैलोरी ज्यादा खर्च होती है जिनकी वजह से उन्हें कमजोरी आ जाती है और इन काम से लड़कियां बची रहती है। यानी इस तरह की टेंशन से औरत फ्री रहती है। और दोस्तों आपको मालूम ही है कि शादी के बाद जब लड़कियां सिंगल रहती है तो कुछ न कुछ वो एक्स्ट्रा काम भी करती रहती है, पर शादी हो जाने के बाद उनका पूरा वक्त शौहर के इंतजार में ही बीत जाता है और उनका शरीर आलसी हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों शादी के बाद लड़कियों के जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। लड़कियों पर कई तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जिससे स्ट्रेस बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ने से उन्हें भूख ज्यादा लगती है और फिर उनका वजन बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि औरत को अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, औरत को पैदा करने में अल्लाह की क्या हिकमत रही है और शादी के बाद औरत मोटी और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।